Assalamualaikum dear students. Today's message is फारिग नहीं रहना. Let's we start subject English class 8 and topic is articles. It's very interesting and simple topic that we are going to discuss. ठीक है, आज हम articles के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में. चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आर्टिकल्स का मीनिंग क्या है. आर्टिकल्स को हम उर्दू में भी आर्टिकल्स बोल सकते हैं और इसे जो है वो हरूफे तनकीर भी कहा जा सकता है. आर्टिकल्स हैं हमारे पास तीन, ए, एन एंड दी. These are articles. These are articles. आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल्स की टू टाइप्स हैं हमारे पास, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट. अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास हैं ए एंड एन, ठीक है, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे पास है द. समझ आ गई है बच्चों आपको कि हमारे पास आर्टिकल्स की टू टाइप्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट. डेफिनेट में हमारे पास एक ही आर्टिकल आता है वो है द, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आ जाएगा ए एंड एन. बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो लेटेस्ट में हैं वो 8 नहीं है 9 है, और आर्टिकल जो है वो 9 वाला पार्ट ऑफ स्पीच है. ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. एडजेक्टिव को ग्रामेटिकली जो है हम एडजेक्टिव के साथ ही इन्हें भी ले लेते हैं, ठीक है. आर्टिकल्स को भी हम एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ये कोई सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है. अब इसे इधर ही थोड़ी देर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट एक और टॉपिक जो टॉपिक नहीं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगी. इन इंग्लिश लैंग्वेज, एज यू नो वेरी वेल, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. इंग्लिश ज़ुबान में 26 जो हैं वो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास. उनमें से जो 5 हैं वो हैं वोवल्स, वोवल लेटर्स, ठीक है, एंड ऑल रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट. 5 क्या हैं हमारे पास, वोवल लेटर्स हैं, और बाकी जितने भी लेटर्स हैं 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है. इसे हम वोवल भी बोल सकते हैं और वाउल्स भी. अगर इसे कोई वाउल्स बोले तो आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं ये कौन सी बात कर रहे हैं, क्या हमसे पूछ रहे हैं. ये दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है. वाउल्स भी इसे बोल सकते हैं और वोवल्स भी. अब हम ये देखते हैं कि 5 जो हैं वो हमारे पास कौन से वोवल लेटर्स हैं. वो हैं ए, आई, ई, ओ, यू, और यहाँ 21 है हमारे पास कॉन्सोनेंट. हम सारे नहीं लिखेंगे, कुछ लिख लेते हैं. बी है जैसे सी, डी, जी, एच, एम, ठीक है. ये क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट, और ये क्या है हमारे पास वोवल लेटर्स हैं, ठीक है. आगे हम नेक्स्ट देखते हैं. इसका इसके साथ ताल्लुक़ था हमारे आर्टिकल्स के साथ, इसलिए मैंने ये भी आपको समझाया है. अब देखते हैं कि आ किसके साथ आता है, एन किसके साथ आता है, और दा किसके साथ यूज़ होता है, ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी वोवल लेटर आ जाए, कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट वाला लेटर वोवल हो तो उससे पहले एन लगाते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिर हम कहते हैं कि जो बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ आ आता है, ठीक है. ये तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि वोवल लेटर्स से पहले एन लगाते हैं. आज हम देखते हैं कि बेसिकली इसका कंसेप्ट है क्या. अगर कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट वाला लेटर वोवल साउंड दे रहा है
तो फिर हम उससे पहले एन लगाएंगे। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले आ लगाएंगे। इधर मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो लिखूंगी, आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिटी, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, MA, MBBS। अब फ़ौरन आप कहेंगे ये यू है, ये एक वॉवल लेटर है, इससे पहले आएगा एन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, ये भी जो है, अगर हम उस कंसेप्ट को देखें कि वॉवल लेटर से पहले एन यूज़ होता है तो फिर ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ये कंसेप्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ देखें जी यू है, यहाँ भी एन आ जाएगा, ये एम है, ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए आ जाएगा, ये भी एम है, ये भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ ए आ जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा ये है कि अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट वाला लेटर उसकी साउंड यानी कि उसकी आवाज़ अगर वॉवल है तो फिर हम उससे पहले एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। अब यहाँ देखें ये है यूनिटी, यू, य किसकी साउंड दे रहा है? ये कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसके साथ आ नहीं, एन नहीं आएगा, क्या आएगा? आ यूज़ करेंगे इससे पहले, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, य की साउंड दे रहा है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले भी आएगा आ, ठीक है। अब यहाँ आए अम्ब्रेला, किसकी साउंड दे रहा है? ये आ की, ठीक है। ये कौन सी साउंड है? वॉवल, इससे पहले हम लगाएंगे एन। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बेटर इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स के जहन में यही होता है कि जहाँ जो है वो वॉवल लेटर आ गया, ठीक है, किसी भी वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवल है तो उससे पहले एन लगा देते हैं। अब देखें ए में, एम में, ए कौन सी साउंड है? ये वॉवल साउंड है, इससे पहले भी हम एन लगाएंगे। इसी तरह ये है MBBS, ए, इससे पहले भी क्या लगाएंगे? एन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। आगे है एग, एक और मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। इंक पोट है, एग, ए, ये कौन सी है? वॉवल है, एन आएगा। इंक पोट, ये कौन सी है? वॉवल साउंड है, इसके साथ भी एन आएगा। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैट है, टेबल, चेयर, यूनिवर्सिटी, तो इनके साथ क्या आएगा? आ, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं सबकी, इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? आ यूज़ करेंगे। एक और जो है वर्ड है मेरे पास, ऑनेस्ट। अब यहाँ देखें ये एच है, ठीक है, तो एच चूंकि साइलेंट है, साउंड क्या है? ऑनेस्ट, तो इसके साथ भी क्या आएगा? एन। चलें जी स्टूडेंट्स, इतनी लगता है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारे पास द, इसे समझते हैं कि ये क्या है। चलें जी, डेफिनेट जो आर्टिकल है वो हमारे पास है द। जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनके साथ जो है वो मोस्टली हम लोग कहते हैं कि द यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक भी हैं बट उनके साथ द नहीं यूज़ किया जा सकता, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डीपली आज रीड करेंगे कि किसके साथ, कौन से वर्ड के साथ हम द लगा सकते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ द नहीं लगाते। पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ द नहीं लगाया जाता।
तो स्टूडेंट्स आ जाएं कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ के नेम होते हैं उनके साथ हम दा नहीं लगाते, ठीक है। जैसे चाइना, इंडिया है, ये क्या है, कंट्रीज़ हैं, इनके साथ दा नहीं लगता, ठीक है। पहली चीज़ हमने ये सीखी कि कंट्रीज़ के जो नेम हैं उनके साथ दा नहीं यूज़ करते। सेकंड है हमारे पास लैंग्वेज। कोई भी ज़ुबान है, ठीक है, जैसे उर्दू है, दा उर्दू नहीं बोल सकते हम। इंग्लिश है, दा इंग्लिश नहीं बोल सकते। आई स्पीक दा उर्दू, इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई स्पीक उर्दू तो ये करेक्ट है। हमने क्या जाना कि लैंग्वेज के साथ भी दा नहीं यूज़ होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई स्पीक द इंग्लिश, तो ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ आई स्पीक इंग्लिश तो ये क्या है, हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। जब किसी भी ज़ुबान से पहले जैसे द इंग्लिश है तो इसका मतलब इंग्लिश ज़ुबान नहीं है बल्कि अंग्रेज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ आई है कि ज़ुबान कोई भी है उससे पहले हम दा नहीं लगाते। अगर हम दा लगाएंगे तो उससे मुराद वहाँ के लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने समझाया, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ज़ुबान है। अगर मैं कहूँ दा इंग्लिश तो इससे मुराद अंग्रेज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं रोड्स, स्ट्रीट्स, इनके साथ भी दा नहीं यूज़ करते, ठीक है। मैन है, मैन या मैन कर लें, उसकी प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। वुमेन है या वुमेन कर लें, इनके साथ भी दा नहीं आता, नेम के साथ दा नहीं आता। जैसे अली, अहमद, मुबशर, आयशा, निमरा, इनके साथ भी दा नहीं आएगा। ना तो नेम से पहले दा लगाते हैं, ना ही हम किसी भी मैन वुमेन के नेम से पहले दा लगाते हैं, ठीक है। ना ही रोड्स और स्ट्रीट्स के साथ दा लगता है, ना ही लैंग्वेज के साथ और ना ही कंट्रीज़ के साथ। अब हम ये देखते हैं कि दा यूज़ कहाँ किया जाता है। पहली चीज़ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़ास हो, जो स्पेसिफ़िक हो, उसके साथ हम दा लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है, ये पेंसिल है मेरे पास, मैं कहूँ कि ये मेरे बाबा ने लास्ट ईयर मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था या गिफ्ट की थी, तो देखें ये पेंसिल जो है वो ख़ास है, ठीक है। वैसे तो बहुत सी पेंसिल्स हैं, यहाँ बोर्ड मार्कर पड़े हैं, ये सारी चीज़ें भी किसकी कैटेगरी में आती हैं, पेंसिल्स की, ठीक है। तो ये जो है ये ख़ास है इनमें से, क्योंकि ये जो है इससे मेरा एक ख़ास रिलेशनशिप है। ये मेरे बाबा जान ने मुझे गिफ्ट की थी, इसलिए ये मेरे लिए ख़ास है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ द पेन तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ आ पेन तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। इस दा ने बताया है कि ये पेन ख़ास है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट किया है, इसलिए इस दा ने हमें बताया है ये पेन ख़ास है। तो ख़ास चीज़ों के साथ भी हम लोग दा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि दरियाओं के जो नाम हैं, दरियाओं, समंदरों, पहाड़ों, उसके अलावा जितने भी जज़ायर के मजमूए हैं उनके साथ हम लोग दा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दा रावी, ठीक है, दा चेनाब, दरियाओं के नाम है ना, इनसे पहले दा लगाएंगे। उसके अलावा जो हैं होली बुक्स हैं, जैसे दा होली कुरान, ठीक है, द बाइबल,
तो जो हमारे पास होली बुक्स हैं उनसे पहले भी हम दा लगा सकते हैं। दरियाओं के नाम से पहले भी हम दा लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि पहाड़ों के नाम से पहले भी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल दा हिमालयाज़, ठीक है। कोहे हिमालय के जो पहाड़ हैं, हमने ये भी कहा था कि पहाड़ों के नाम से पहले भी दा लगा सकते हैं। फिर हमने कहा कि जज़ीरे, जज़ायर के मजमुओं से पहले भी हम लगा सकते हैं, जैसे मैं कहूँ दा पर्शियन गल्फ़, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रेन है, रेलगाड़ी हैं, बहरी जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, इनके नामों से पहले भी हम दा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है अजरामे फल्की जो हैं, लसानी जो चीज़ें हैं, उनके साथ भी हम दा यूज़ करते हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, ठीक है। ये लसानी चीज़ें हैं, इनकी कोई इन जैसा और नहीं है। अजरामे फल्कियात में से हैं ये द सन, द अर्थ, द मून। तो जितनी भी लसानी चीज़ें हैं उनके साथ भी हम दा लगाते हैं, जैसे द स्टार्स। हमने आज ये सीखा कि दरियाओं के नाम के साथ, ठीक है, पहाड़ों के नामों से पहले, लसानी चीज़ों से पहले, जज़ायर जज़ीरों से पहले, ठीक है, होली बुक्स से पहले जो है वो हम दा लगाते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर हैं उनके साथ भी हम दा लगाते हैं, जैसे द न्यू यॉर्क टाइम, ठीक है। ये न्यूज़पेपर का नेम है, जैसे ये इंग्लिश न्यूज़ है, जैसा कि द डॉन, ठीक है। इसके अलावा द जंग, ये भी न्यूज़ है, ठीक है। तो हमने जो है वो ये पढ़ा है कि दा जो है वो किसी चीज़ से पहले लग जाए तो वो उस चीज़ को स्पेसिफिक बना देता है। जैसे एक एग्जांपल ली थी मैंने पेन की, ठीक है। वो पेन तो सिंपल था, लेकिन चूंकि वो मेरा उसके साथ एक ख़ास रिलेशनशिप था, मेरे लिए वो पेन बहुत ख़ास था, इसलिए उसके साथ मैंने दा लगाया और उस दा ने यहाँ बैठे लोगों को बता दिया कि इस पेन में कोई खासियत है, कोई खूबी है, इस वजह से इससे पहले दा लगाया गया। उसके बाद दरियाओं के साथ हमने पढ़ा है कि दा लगाते हैं, होली बुक्स के साथ, पहाड़ों के साथ, जज़ायर के साथ, ठीक है, लसानी चीज़ों के साथ, अजरामे फल्कियात के साथ और न्यूज़पेपर के साथ हम दा यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कोई भी बुक अपने किसी बड़े बहन भाई की भी लेके आप देख सकते हो कि हर एक ऑलमोस्ट बुक में आपको आर्टिकल्स मस्ट नज़र आएंगे। आप वहाँ से देखें कि किस किस चीज़ के साथ जो है वो दा लगाया है, किसके साथ एन लगा हुआ है, किसके साथ आ का यूज़ हुआ है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, तभी ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आपने इसे ये नहीं कि आज सुन लिया बस ठीक है, इस पे आपने वर्कआउट करना है कि इन चीज़ों के अलावा में भी कोई ऐसी चीज़ें भी हों जिनके साथ दा लगता हो, ठीक है। तो आपने ज़रूर इसे अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। यही आज की आपकी डायरी है। अल्लाह हाफिज़।